तो हेलो बच्चों, तो आइए अपन करेंगे क्या आज कक्षा 8 गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं पृष्ठभूमि में अपने पास ही दशमलव है। तो इसमें क्या परिमेय संख्या के बारे में बात आ रही है, तो क्या होगा परिमेय संख्या के बारे में। तो अपन परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो पहले देखते हैं, ये सवाल दिया है अपन को। तो पहले परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या क्या देखते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है, देखो, जहां पे क्या हो ऐसी संख्या जो पहले हो, ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो क्या हो p/q के फॉर्म में हो। क्या हो? p/q के रूप में हो या फॉर्म में हो। क्या हो? रूप में हो। और जहां पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तथा p और q का क्या हो, HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें पहला सवाल दिया है वन को, क्या कहता है, पहला का पहला, दूसरा तीसरा दिया है। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। क्या बताना है? गुणधर्म का नाम बताना है। तो पहला का देखते हैं, तो क्या है, पहले में कौन सा गुणधर्म है, क्या दिख रहा है पहले में, माइनस के 4/5 इंटू है के बराबर 1 इंटू माइनस के 4/5 है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक तत्सम नियम। कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक तत्सम, गुणात्मक तत्सम नियम। ये नियम क्या कहता है, देखो, कोई संख्या है, क्या है, संख्या है, जैसे एक, ये एक संख्या है, इसमें क्या 1 से गुणा करेंगे बराबर, और क्या होगा, फिर एक संख्या है, इससे क्या करेंगे, ये संख्या में ऐसे गुणा करेंगे, ये दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। तो पहले तो 1 आएगा, फिर ये संख्या आएगी, फिर 1 आएगा, फिर ये संख्या आएगी। ऐसे ही यहाँ पे दिया है, माइनस के 4/5 इंटू 1 दिया है, और 1 इंटू माइनस के 4/5 दिया है। इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 4/5 आएगा। गुणा करके देख लो इसका, देखो, माइनस के 4 1 से गुणा करेगा तो माइनस के 4/5 होगा। क्या होगा, माइनस के 4/5 ही आएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 का गुणा माइनस 4 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4/5 ही आएगा। क्या आएगा, माइनस का 4/5 ही आएगा। तो पहले में कौन सा नियम हो जाएगा, गुणात्मक तत्सम नियम। कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक तत्सम नियम। दूसरा देखो, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ये दूसरा देखेंगे हम। तो दूसरा दिया है, क्या है, कर्मा विनियम नियम हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता नियम। क्या हो जाएगा, क्रम विनिमयता नियम हो जाएगी। कैसे होगा, देखो, इसमें क्या होता है,
जैसे कोई संख्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी लिया है, तो अब क्या होगा, पहले b होगा तो जिसके बाद में a हो जाएगा, यानी संख्या आगे पीछे हो जाएगी। जैसे a इंटू बी है, ये क्या हो जाएगा, b इंटू a हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दिया है, इसको मानेंगे पूरे को a, इसको b मानेंगे तो a इंटू बी हो गया, ये b इंटू a हो गया। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी कितना हो जाएगा, पहले करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, किसके माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस के 26 हो जाएगी, बटे 17 सत्ते कितने होते हैं, 119 होता है, तो ये कितना जाएगा, 119 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा करेंगे तो 13 दूनी ये भी कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएगा, और बटे 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो ये भी क्या जाएगा, 126 बटे 19 बराबर 26 बटे 19। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, क्रम विनिमयता नियम, नियम हो जाएगा, क्रम विनिमयता नियम। अब तीसरा है क्या, कौन सा नियम हो जाएगा तीसरा, तो तीसरा देखो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। क्या हो जाएगा, तीसरा में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है अपने पास 19 बटे 27 27 बटे 19, तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम नियम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम नियम, जैसे कि क्या है, संख्या है, मान लेते हैं अपन ये 5 बटे 4 है, तो ये 4 पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर काटेंगे ना तो क्या होगा, बराबर में एक ही आएगा, क्या आएगा, बराबर में एक ही आएगा। कैसे आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 कट जाएगा, तो क्या आएगा, बराबर में एक ही आएगा, यानी कितना आएगा, एक इधर बचेगा, एक यहाँ पे बचेगा, तो गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। ऐसे यहाँ पे दिया है, जैसे दिया है अपन को -19 बटे 27 दिया है, ठीक है, और इंटू 27 बटे कितना दिया है, -19, तो -19 से -19 कट जाएगा, 27 से 27 कट जाएगा, तो कितना आएगा, एक ही आएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम नियम हो जाएगा। तो ये हो गए अपने कौन से, तीनों सवाल हो गए हैं। इसका दूसरा सवाल देखेंगे, तो दूसरा कौन सा है उसको देखते हैं। दूसरे सवाल में भी क्या बताना है, गुण धर्म ही बताना है अपन को, तो बता देंगे उसमें। तो सवाल क्या है, सवाल देखो, 1/3 है, दूसरा है 1/3 और इंटू करते ले लेते हैं, इंटू 6 इंटू 4/3 को, ठीक है, और 1/3 इंटू 6 और इंटू में है 4/3। तो यहाँ में कौन सा नियम हो जाएगा, तो यहाँ में हो जाएगा सहचारिता नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहचारिता नियम। तो यहाँ लिख देते हैं सहचारिता नियम। तो ये नियम कैसे होगा, तो इस नियम की शर्त है क्या होना चाहिए, एक संख्या, यानी 3 संख्या है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू बी इंटू सी, ये क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोष्टक के अंदर हो जाएगा। फिर देखो
बराबर लगाते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो अब कहाँ पे लग जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लग जाएगा। कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सहचारिता नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर गुणा भी करेंगे तो 6 × 3 = 24, 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ भी 24 और 9 हो जाएगा। गुणा करके देख लो कि 6 से 1 भी करेंगे 6, 6 का 4 से करेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, बटे में 3 का 9 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 × 3 = 24, बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। इसमें क्या बताना था, गुणा धर्म ही बताना था सिर्फ सभी में अपन को। तो ये हो गया अपना कौन सा, अश्मल दशमलव 1 हो गया है। ठीक है, तो ये तो अपन ने समझ लिया। अब अगला जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।